हे गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को दुबई ट्रिप के सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल है तो दुबई इज द परफेक्ट प्लेस टू विजिट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या कैरी करना है, किस तरह की फूड यहाँ पे मिलेगा और क्या क्या जगह पे आप विजिट कर सकते हैं, क्या आपको यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है। डिफरेंट एयरलाइंस ऑपरेट्स फ्रॉम मेजर सिटीज ऑफ इंडिया टू यूएई, जैसे इंडिगो है, एयर इंडिया, स्पाइस जेट है, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई एंड कॉस्टली एयरलाइंस भी हैं जैसे एतिहाद एंड एमिरेट्स। आप दुबई, अबू धाबी, शारजा किसी भी डेस्टिनेशन को चूज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। हम लोग यहाँ से अबू धाबी में गए थे सबसे पहले। नेक्स्ट मैं आपको वीजा के बारे में बताना चाह रही हूँ। वीजा प्रोसेसिंग कैसे करना है और क्या क्या उसमें ध्यान रखना है। जब आप कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं तो आप जरूर ध्यान रखिए कि उनसे कहिए कि आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं। इवन अगर आपके कोई रिलेटिव्स भी वहां रहते हैं तो वहां रहने जा रहे हैं मत कहिए, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि आप वहां पे एज अ कुछ वहां जाके रहेंगे और जॉब करेंगे। स्पेशली अगर आप यूके यूएसए वगैरह में जा रहे हैं तो वो बहुत इजी होता है कि वो रिजेक्ट हो जाए वीजा आपका। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जब बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं तो कम से कम 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपने पास दिखाइए जिसमें इनफ अमाउंट हो। और अगर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रही हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप एक स्पॉन्सरशिप लेटर दीजिएगा। और उसमें भी जैसे अगर आप अपने ऑफिस से अगर आप जा रहे हैं तो ऑफिस से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना जरूरी होता है। ये सब चीजें अगर आप अटैच कर रहे हैं तो चांसेस ये है कि आपको इजीली वीजा मिल जाता है। दुबई का वीजा प्रोसेस वैसे तो बाकी कंट्रीज से इजी है। अगर आप कंपेयर करें तो आपने यूरोप, यूएसए वगैरह ट्रैवल किया है तो वीजा ऑन अराइवल है, नहीं तो कंपलसरी ई वीजा है यहाँ पर। वैसे तो आप डायरेक्टली वीजा अप्लाई कर सकते हैं वीजा पोर्टल में जाके, नहीं तो दूसरे जो बेस्ट ऑप्शन है आई वुड सजेस्ट कि आप कोई एजेंट को लगाएं और एजेंट के थ्रू करें तो काफी इजी हो जाता है वीजा प्रोसेस का। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आपको बता देंगे क्या क्या करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ आपको अपने साथ में क्या क्या कैरी करना है। सबसे पहले आप अपने पास पासपोर्ट रखिए, वीजा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स, जो इंटरनेशनल चार्जर है, दुबई का करेंसी दिरहम होता है तो वो भी रखना है, एंड यू कैन कीप सनग्लासेस, कैप्स, मेडिसिन, ये सब भी रख सकते हैं। अम्ब्रेला रख सकते हैं, कभी कभी वहां पे बारिश भी होता है, एंड एक छोटा सा जैकेट भी रख सकते हैं, कभी कभी ठंड भी हो जाता है। When to visit दुबई। दुबई वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, बट द राइट टाइम टू विजिट इज ड्यूरिंग नवंबर टू मार्च, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंड रहता है, थोड़ा मौसम सही रहता है। वैसे उसके थोड़े से पहले भी जाएंगे तो वहां पे क्या आप कम बजट में ट्रैवल कर सकते हैं, होटल्स वगैरह मिल जाते हैं। ये थोड़े पीक सीजन्स होते हैं, बट ये इस टाइम पे क्या है आप आराम से जा सकते हैं। ना गर्मी है ज्यादा ना ठंडी ज्यादा, तो अच्छा आप एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो दुबई में बहुत कुछ है देखने के लिए, एज दिस इज अ वंडरलैंड, एवरीथिंग इज मैन मेड क्रिएशन, अ वेल प्लान सिटी। सो कितने दिन आप जा सकते हैं? आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि कम से कम 5 दिन तो आप जरूर वहां पे रुकिएगा, क्योंकि इतना कुछ वहां पे देखने के लिए है। और अगर आप अबू धाबी भी कवर कर सकते हैं तो 1-2 दिन लेने से आप अबू धाबी को भी कवर कर सकते हैं। इंडिया से दुबई का सफर करीब 3 से 3.5 घंटे का लगता है। हम पहले अबू धाबी गए थे तो वहां से हमने कुछ कुछ अट्रैक्शंस देखे वहां पे। उसके बाद में वहां से जो करीब 2-2.5 घंटे का ड्राइव था टू दुबई। करेंसी के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। जैसे दुबई में आप अपने साथ कम से कम 50,000 इक्विवेलेंट दिरहम्स रखिएगा। यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है सारी चीज़ें। यहाँ आप फॉरेक्स कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप थोड़े से अमाउंट ज़रूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कहीं अगर नहीं चला कार्ड्स तो आपके पास पैसे होने चाहिए।
यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं चलता, तो आप बोटिम करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने इंटरनेशनल रोमिंग का यूज कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज आप वहां से एक सिम कार्ड खरीदें और उसको यूज करें। यू कैन बाई इट फ्रॉम द एयरपोर्ट। होटल एकोमोडेशन, आप अपने बजट के हिसाब से होटल सेलेक्ट कर सकते हैं। एयरबीएनबी इज अनदर ऑप्शन। 5,000 to 6,000 रुपीज पर नाइट में डिसेंट होटल मिल जाएगा फॉर बजट होटल्स। एंड एयरबीएनबी अगर आप बुक करते हैं तो 7,000 to 8,000 में मिल जाएगा। अगर ज्यादा लोग हैं तो डेफिनेटली आई वुड प्रेफर एयरबीएनबी, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। अगर आपका बजट थोड़ा सा हैवी है तो आपको डेफिनेटली बेस्ट होटल्स मिल जाएंगे बेस्ट लोकेशंस में। तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम द नेट कि आपको कहाँ पे किस एरिया में रहना है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छा आपको मिले, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। फूड एंड ट्रैवल, यहाँ पर इंडियन फूड बहुत आसानी से मिल जाता है। काफी अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, तो आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई इंडियन रेस्टोरेंट जरूर होगा, सो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। आगे मैंने वीडियोस में कुछ रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया भी है अपने वीडियोस में, सो आप उस वीडियोस को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ ट्रैवल करने के लिए आप कैब्स, मेट्रोज या बसेस यूज कर सकते हैं। इफ मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो एनओएल कार्ड आप स्टेशन से खरीद सकते हैं। कैब्स के लिए आपको करीम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दैट ऑल्सो। जो मेट्रोज हैं वो बहुत ज्यादा हर एरिया के लिए कनेक्टिविटी नहीं है मेट्रोज का, सो आप कैब या बसेस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको, जब अगर आप मॉस जा रहे हैं दुबई में या अबू धाबी में, तो आपको ध्यान रखना है स्पेशली फीमेल्स को कि आप डिसेंट ड्रेसेस पहने, फुल कपड़े पहने, और अगर हो सके तो आप एक जैकेट वगैरह ले सकते हैं, तो जिसमें आपके हाथ भी पूरे कवर्ड हो, मतलब इसमें आपका पूरा का पूरा बॉडी कवर्ड होना चाहिए। ये उनके लिए बहुत कंपलसरी है, नहीं तो वो आपको अंदर घुसने नहीं देंगे, नहीं तो आप बाहर उनके जो अबायाज वगैरह है वो खरीद सकते हैं। सो डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए, ड्रेस कोड है वहां पे। और दूसरी चीज, आपका सर कवर होना चाहिए। सो दिस इज अ रूल फॉर द मॉस्क। बाकी जगह पे आप कैजुअल ड्रेसेस पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ड्रेसेस वगैरह पहन सकते हैं। अगर आप थोड़ा ठंड वगैरह डेजर्ट वगैरह में जा रहे हैं तो किसी किसी को ठंडी लगेगी, तो यू कैन कैरी सम शॉल्स या हल्का फुल्का स्वेटर आप ले सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली हैं एंड दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन द होल वर्ल्ड। अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो और आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। What to shop in दुबई। दुबई, आपको सब लोगों को पता है कि दुबई एक शॉपिंग हब है। यहाँ पे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो उस समय अगर आप यहाँ आते हैं तो रियली आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे शॉपिंग के, तो रियली बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ ज्यादातर जो फेमस है शॉपिंग, कपड़े तो है ही, फोन्स, गोल्ड, और जो ऊद होता है, परफ्यूम्स होते हैं, डेट्स होते हैं, ये सब यहाँ पे काफी फेमस होता है। तो आप यहाँ पे आके ये सब चीजों को शॉप कर सकते हैं। और क्या क्या ध्यान रखना है आप जब शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पे जब आप शॉपिंग करते हैं तो अपने साथ पासपोर्ट जरूर अपने साथ रखिएगा। और अगर आप 250 दिरहम से ज्यादा शॉप करते हैं तो उनके बिल्स अपने पास जरूर रखिएगा, और वो बिल्स को अपने सूटकेसेस में मत रखिएगा, अपने पर्स में जो हैंडबैग्स है जो उसमें रखिएगा, और ताकि आप उसको एयरपोर्ट में दिखाएं और जो टैक्स आपको कट किया है वो सारे के सारे आपको वापस मिल जाता है। उसका डिटेल वीडियो आपका गोल्ड सूक वाला वीडियो है मेरा, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप कैसे गोल्ड खरीद सकते हैं और कैसे वहां पे क्या क्या चीजें और अवेलेबल है। सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। यहाँ के डेट्स मार्केट बहुत फेमस है, तो आप वहाँ पे डेट मार्केट्स जाके डेट्स, वैरायटी ऑफ डेट्स वहाँ पे मिलता है। तो क्योंकि खजूर वगैरह वहाँ पे पेड़ इतने हैं वहाँ पे, तो काफी अच्छे क्वालिटी के खजूर आपको काफी रीजनेबल रेट में मिल जाएगा। मेजर अट्रैक्शंस इन दुबई, अगर आपके पास काफी दिन है तो आप आराम से ऑलमोस्ट सारा चीजें कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर कम डेज हैं तो आप जो जो देख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
जहाँ जहाँ हम गए थे उनके बारे में मैं पहले आपको बताती हूँ। और अगर आपको डिटेल में हर जगह के बारे में जानना है तो सारे वीडियोस मेरे चैनल में डले हुए हैं, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। अबू धाबी में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं लूव्र म्यूजियम। काफी अच्छा म्यूजियम है, तो वहां पे डेफिनेटली आप टाइम निकाल के अंदर हो सके तो जाइएगा। देन यू कैन गो टू ग्रैंड मॉस्क, दैट इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल मॉस्क, अंदर जरूर विजिट करिएगा। देन यू कैन चेक आउट फेरारी वर्ल्ड, अगर आपको राइड्स वगैरह लेना पसंद है तो गो देयर। एंड बैब्स टेम्पल इज अ मस्ट विजिट, बिकॉज हम इंडियंस के लिए वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल टेम्पल है। दुबई में अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट, जहां पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल विलेज। और दूसरा एक बहुत ही ब्यूटिफुल मिरेकल गार्डन है, जहां पे रियल फ्लावर्स यूज करके ये गार्डन को बनाया गया है। और अगर आपको राइड्स पसंद है रेगिस्तान में तो यू कैन टेक अ बाइट राइड्स, बहुत अच्छा है, काफी फन है। और देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द डेजर्ट सफारी। बहुत मजा आया मुझे तो उसको करके, आई रियली एंजॉयड इट। एंड उसके बाद वी वेंट फॉर अ बारबेक्यू डिनर, एंड वहां पे काफी परफॉर्मेंस वगैरह भी हुए, तो विच वाज रियली नाइस एंड फन। और जो दूसरे जगह में जा सकते हैं वो आप जुमेरा बीच है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड नीट एंड क्लीन बीच है, तो वहां पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो वहां पे दुबई गोल्ड सूक है, वहां पे आई वुड रेकमेंड, वहां पे काफी अच्छा आपको गोल्ड मिल सकता है। और आपको नहीं भी खरीदना है, यू कैन गो एंड जस्ट सी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि अलग तरह के एक पूरा का पूरा एरिया वहां गोल्ड बेचते हैं, सो यू कैन just go and visit there. डाउ क्रूज इज अनदर अट्रैक्शन, बहुत अच्छा वहाँ पे खाना पीना, वहाँ के परफॉर्मेंसेस उसके अंदर काफी सारे होते हैं, मैजिक शोज, कल्चरल डांस वगैरह होता है, तो ट्रेडिशनल डांसेस वगैरह होते हैं, तो बहुत अच्छा है, यू कैन गो एंड एंजॉय दैट ऑल्सो। बुर्ज खलीफा में वहां पे फाउंटेन शो होता है शाम के वक्त में, तो दैट इज ऑल्सो मस्ट विजिट। एंड वहां पे आप बुर्ज खलीफा में जरूर जाइएगा, एंड यू कैन सी कि पूरा एंटायर दुबई आपको वहां से दिखाई देता है, सो इट्स अगेन अ मस्ट वॉच। वहीं पर दुबई मॉल है, अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे आप शॉपिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो आप खूब सारा शॉपिंग करिएगा यहाँ पे। अगर स्पेशली सेल वगैरह टाइम है तो दुबई का जो शॉपिंग फेस्टिवल वगैरह चलता है तो काफी अच्छे आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, एंड टैक्स डिडक्शन हो जाता है। यू कैन ऑल्सो विजिट फ्यूचर म्यूजियम, यहाँ पे हम नहीं गए थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन टू विजिट। और उसके बाद आप एक और जगह जा सकते हैं जो है दुबई फ्रेम, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने सुना है, यहाँ पे भी हम नहीं गए थे, सो यू कैन चेक आउट। दुबई के वाटर पार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे राइड्स, फरारी वर्ल्ड में भी आप राइड्स वगैरह भी ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये सब जगह भी आप विजिट कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैंने जितना मैं जानती थी मैंने आपको बता दिया है, सो ये जगह आप जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।